सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। देख सकते हैं आप कि मैं सैन फ्रांसिस्को में न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अब तक आप नहीं देख पाए होंगे। आपको दिखा रही हूँ अपने इस सफ़र में, लेकिन आज मैं आपको लेकर आई हूँ अफसाने डांस अकेडमी में, जो है एक ऐसी अकेडमी जहाँ पर आपको बड़े ट्रेडिशनल म्यूज़िक के ऊपर ट्रेडिशनल डांस देखने को मिलेगा। लेकिन इसका ख्याल किसको आया, इसकी फाउंडर कौन है, उनसे बात करते हैं। उनका नाम है शर्लिन। हेलो शर्लिन, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों के यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। आज आप दोनों को यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। I want to know who came up with the idea of having a dance academy and name with Afsane. वो मैं ही हूँ। मैंने 1986 में इस कंपनी की बुनियाद रखी। इसका क़याम एक बहुत दिलचस्प सफ़र जैसा है। How many people you had when you actually started the company and what actually inspired you to have this company? Well, आपको पता है लफ्ज़ अफ़साने का मतलब कहानी या मिथ है। हमने ये बेहतर समझा कि यहाँ अमेरिका में डांस के ज़रिए कोई कहानी बयान की जाए और हमने अपने बहुत से ईरानी और फ़ारसी निशात दोस्तों की मदद से ये कंपनी शुरू की। उस वक्त हमारे पास गालिबन 8 डांसर्स और 4 या 5 म्यूजिशियंस थे। बस उसके बाद ये कंपनी फलने फूलने लगी और इसका दायरा फैलता गया। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत खुशकुन है। I have seen your few dancers, they are performing excellent. I mean, I have not seen such an amazing dancers anywhere. How much practice they actually need for performing at any platform? oh my goodness, they rehearse at least 3 or 4 times a week together. इसके लिए वो हफ्ते में 3 या 4 बार इकट्ठी होकर प्रैक्टिस करती हैं। इनमें से ज़्यादातर ख़वातीन प्रोफेशनल हैं, यानी वो किसी और काम में भी महारत रखती हैं। मिसाल के तौर पर इनमें से कई नर्सें हैं, इंजीनियर हैं और वो इस आर्ट के लिए अपना कुछ वक्त निकालती हैं। This is called the Tajik dance or the Iranian dance. A little information to my audience. Well, you know, the Silk Road is of course very diverse and we model ourselves on the Silk Road. आपको मालूम है शाहराह रेशम में बहुत तनव्वो है। हमारे सामने सिल्क रोड का मॉडल है। ये शाहराह बहुत सी तहजीबों और सकाफ़तों को आपस में मिलाती है। वो सब सकाफ़तें एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ और बहुत भरपूर हैं, लेकिन इसके बावजूद उनमें बहुत कुछ मुश्तरक भी है। कंपनी के इब्तदाई अरसे में हमारी तवज्जो ईरानी डांस पर रही, लेकिन जल्दी हमें ये एहसास हो गया कि अफ़गान डांस, इसी तरह जनूबी भारत का कथक डांस भी सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान के रक़्स से बहुत मिलता जुलता है। इसी तरह अगला मुल्क आज़रबाईजान है, जिसके डांस की बहुत सी मूवमेंट्स हमारे ही रक़्स जैसी हैं। उनकी बहुत सी कहानियाँ और अदब भी हमारे अदब से शेयर करता है। उनकी बहुत सी शायरी और बहुत सा आर्ट हमारे आर्ट से मुंसलिक है। और जहाँ तक डांस का ताल्लुक है, तो वो इस खूबसूरत आर्ट को मूवमेंट्स के जरिए अमली तौर पर पेश करने का एक अंदाज है। इस सारे खित्ते का सकाफती विरसा बहुत खूबसूरत और भरपूर है। हमारी कंपनी अफसाने के साथ काम करने वाले बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अपना आर्ट खुद तख्लीक करते हैं और नई चीजें शामिल करके इसमें जिद्दत लाते रहते हैं। And also exploration for Okay. creativity. Okay. Lastly, I want to know that recently, what were the projects in which your whole team worked and performed, and are you having any other further concert or project which actually they are practicing for? Yes. This year, this will be our 5th year in a row. We have produced and performed in the फेस्टिवल ऑफ द सिल्क रोड पेश करते हुए ये हमारा मुसलसल 5वां साल है और ये शो ग्रुप्स में किया जाता है। इस कॉन्सर्ट में बहुत से ग्रुप्स अपने अपने डांस पेश करते हैं। अब हालात माजी से बहुत मुख्तलिफ हैं और बहुत से लोग हमारे काम से इंस्पायर हो रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि किसी ऐसी जगह की ज़रूरत है जहां हम सब इकट्ठे हो सकें। इस मकसद के लिए हमने एक बहुत प्रोफेशनल थिएटर कायम किया है ताकि कुछ अच्छा वक्त एक साथ गुजार सकें। आजकल हम सिल्क रोड फेस्टिवल की तैयारियां कर रहे हैं। and we're practicing like crazy. Tonight we'll be practicing our Tajik dance. आज रात हम ताजिक डांस की प्रैक्टिस करेंगे, जो गुलाबी और पामेरी डांस की एक मिली जुली किस्म है। माजी में ताजिकिस्तान के इन इलाकों के दरमियान तनाज़ात रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारे लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मिशन का एक हिस्सा ये है कि हम कौमों और दुनिया के तमाम हिस्सों में आर्ट पर काम करने वाले लोगों के दरमियान बातचीत और डायलॉग का कोई प्लेटफॉर्म मुहैया करें और उन्हें किसी ऐसी चीज़ पर लाएं जिस पर सब मुत्तफ़िक़ हों, और इसकी बहुत अहमियत है। With people working together in the arts. So this piece is very dear to our hearts. Thank you so much, Sherlin. But I would love to talk to a few of your participants who are actually practicing here since years, and they really feel happy. What are their feelings actually about this? Okay? Great. Thank you so much, Sana. Thank you. All right. वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसी परफॉर्मर्स हैं जो कि कई साल से इस एकेडमी के साथ जुड़ी हुई हैं। मरियम भी उन्हीं में से एक है जो कि यहाँ पर सोलोइस्ट हैं और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करती हैं। मरियम, थैंक यू सो मच पहले तो हमें वक्त देने के लिए। आई फॉरगॉट दैट यू डोंट अंडरस्टैंड उर्दू।
So since how long you are actually working here? Here I'm working 4 years since now, and I started actually. मैं यहाँ working 4 in साल से काम Tajikistan कर and रही हूँ, लेकिन Manchester मैंने for ताजिकिस्तान में ये काम दर 5 हकीकत to 6 5-6 years साल ago. पहले उस वक्त शुरू किया था Came जब to ये our पहली बार theater ताजिकिस्तान हमारे थिएटर में डांस सीखने के लिए आई थीं। फिर इनसे मुलाकात होने के बाद तकरीबन 4 साल पहले मैं यहाँ आ गई। इस तरह ये काम करते हुए मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं। So basically maybe like 6 years of total work together. How you actually felt that you can start your career in dancing, or at least as a habit you want to do it, as a hobby you want to do it? What actually inspired you? Well, it's a long story. I दर started हकीकत because I मैं was डांसर a बनने से पहले professional अपने tennis मुल्क में player टेनिस back की home when I was प्रोफेशनल a खिलाड़ी teenager. थी। But tennis player? yeah, I was a tennis player. But I had a friend who danced, and she invited me to her concert, and it was actually not a traditional, but हाँ, basically like फिर hip मेरी hop एक and दोस्त ने stuff. जो डांसर And थी I really मुझे fall अपने in love with कॉन्सर्ट में dance, बुलाया। so I अगरचे वो decided रिवायती to नहीं start बल्कि doing हिप हॉप dancing. तर्ज का था, And then I लेकिन वहाँ मुझे continued डांस into देखना अच्छा लगा traditional और मैंने group, डांस and I सीखने joined a और करने traditional का group, and फैसला I've been किया। like मैंने traditional ट्रेडिशनल dance ग्रुप के and साथ काम शुरू किया और Academy of ताजिकिस्तान की एक Tajikistan रिवायती for 10 अकेडमी से years. तकरीबन 14 साल And तक then, मुंसलिक रही। yeah. And when you came here in the US, how you find this Afsane Academy, and what was your experience working with them, and since how long you are working with them? So when I met Charlene before in Tajikistan 6 years ago, when she first time came to our theater called Padida in Tajikistan. यहाँ आने से 6 साल पहले मेरी इनसे ताजिकिस्तान में मुलाकात हुई थी। वो हमारा थिएटर देखने आई थीं और ताजिकिस्तान के शुमाली और जनूबी और दूसरे इलाकों के रिवायती डांस सीखना चाहती थीं। मैंने और दूसरी लड़कियों ने इन्हें ये रक़्स सिखाए, जिसके बाद वो अमेरिका वापस चली गईं। बाद में एक वर्कशॉप के सिलसिले में मैं अमेरिका आई और फिर यहीं शिफ्ट हो गई और अब मैं इस कंपनी के साथ 4 साल से काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पढ़ा भी रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। इसके साथ साथ इस कंपनी में डांस भी कर रही हूँ और परफॉर्मेंसेज में हिस्सा भी लेती हूँ। That's amazing. That's an amazing story. As a female, you are working and struggling so hard for your career also, and then you are continuing your hobby as well. Okay, when you perform on the stage and you have so many different kind of audience from different cultures, because everybody don't understand this dance, what feedback you get from them? Well, the public from in the United States, they actually don't know Tajikistan. अमेरिका के लोगों के लिए ताजिकिस्तान एक नई चीज़ है। वो वहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उन्हें वहाँ के स्टाइल और कल्चर का पता नहीं है, तो ये उनके लिए बड़ा दिलचस्प होता है और उनके लिए अपने अंदर बड़ी कशिश रखता है। ये बहुत कलरफुल भी है और ये उनके लिए बिल्कुल एक नया म्यूज़िक है। लोग इसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं और इस बारे में पूछते हैं कि इसका ताल्लुक कहाँ से है, इसमें क्या कहा गया है, इसका क्या मतलब है। जब हम डांस कर रही होती हैं तो उसकी मूवमेंट्स बुनियादी तौर पर किसी न किसी पहलू को जाहिर करती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे भारतीय डांस में भी एक कहानी बयान की जाती है। ताजिक डांस में भी ऐसे ही होता है, लेकिन इसकी मूव्स थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं। ये बहुत मुख्तलिफ किस्म का डांस है, लेकिन बहुत दिलचस्प भी। Thank you so much. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Okay. अफसाने वाले की एक परफॉर्मर मेरे पीछे इस वक्त परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन इसके अलावा एक और परफॉर्मर हमारे साथ मौजूद हैं जिनके पेरेंट्स का ताल्लुक तो अफगानिस्तान से है, लेकिन इनके हस्बैंड का ताल्लुक पाकिस्तान से है। उर्दू कितनी जानती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे इस एकेडमी के बारे में ज़रूर पूछेंगे। हमारे साथ लीना मौजूद हैं। हेलो लीना, हाउ आर यू? Good, thank you. So how's your experience here working in the academy and performing in front of thousands of people? It's been wonderful. I mean, it's an opportunity for me to dance and kind of connect to my heritage. You know, my बहुत शानदार है। ये मेरे लिए डांस के ज़रिए अपने वालिदैन के सकाफ़ती विरसे से ताल्लुक़ जोड़ने का एक ज़रिया है। मैंने शादी ब्याह की तकरीबात में इस तरह के डांस देखे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे रिवायती डांस सीखने चाहिए, जिनके बारे में मेरा ख्याल है कि वो बहुत स्पेशल हैं और इनमें से कुछ ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसी माहिर और अमेजिंग ख़वातीन के साथ मिलना भी मेरे लिए एक शानदार मौके से कम नहीं है। वो सब हौसला अफजाई करती हैं और सकाफ़त को आगे लाने के लिए काम करती हैं। And by profession you're a nurse, but you totally changed your profession as a hobby to when you participated in the dance academy. How contrast you felt in your life? well, I still am a nurse. I just do this kind of on the side. It's great because मैं अब भी एक नर्स ही हूँ। आपको पता है कि मैं एक नर्स प्रैक्टिशनर के तौर पर काम करती हूँ, जो कुछ सक्सेसफुल काम है। इसलिए मैं इसे अपने लिए बहुत बेहतर समझती हूँ कि कुछ वक्त एक ऐसे माहौल में गुजारूँ जो मेरे प्रोफेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ और क्रिएटिव है।
And lastly, I want to know that I heard that your husband is from Pakistan. So from which city he belongs and how much Urdu he has taught you actually? मेरे शौहर के वालिदैन कराची से हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे। Here, and the only thing I know how to say is koi baat nahi. The little. Okay, कोई बात नहीं. कोई बात नहीं, but you are going to perform a little bit for my viewers. Sure, okay. Thank you. Thank you. Amazing, mashallah. We have Porya with us who actually performs in this academy as well, and he looks like a very good performer for this. So since how long you have started this? Well, I've been playing the violin. मैं 9 साल की उम्र से वायलिन बजा रहा हूँ। इस वक्त मेरी उम्र 36 साल है। मैंने तकरीबन 8 साल पहले इस एकेडमी में अपनी परफॉर्मेंस देनी शुरू की थी। हमने बहुत से प्रोग्राम किए। मुझे अब ये तो याद नहीं है कि मेरा पहला प्रोग्राम कौन सा था, लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जब हमने मिलकर ये प्रोग्राम शुरू किया वो बहुत शानदार था। Having the cultural colors from Iran or from Tajikistan, sharing it with the people who are living in United States, how much difference it created here? I think it makes a big difference. We have to remember, for one thing, Ballet Afsane started, about 30 मेरा ख्याल है कि इसका बहुत असर पड़ रहा है। हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये एकेडमी 30 साल पहले एक ऐसे वक्त में कायम हुई थी जब ईरान, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान की रवायती मौसीकी पेश नहीं की जाती थी। हकीकत यह है कि प्रोफेशनल्स की सतह पर उन इलाकों का म्यूज़िक पेश करने की मिसाल इस एकेडमी ने कायम की। आपने मुझसे ये पूछा कि यहाँ के लोगों और कल्चर पर इस म्यूज़िक के क्या असरात मुरतब हुए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ के कल्चर मुतारिफ कराने के हवाले से इसके बहुत गहरे असरात हैं, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मैं भी इससे बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मुझ जैसे बहुत से लोग इससे मुतासिर हुए हैं, क्योंकि हम में से अक्सर परफॉर्मर्स अमरीकी हैं और उनका इस इलाके से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस सवाल का जवाब इस फ़न से वाबस्ता बहुत से अमरीकी और मैक्सिकन हैं जो ईरान, अफ़गानिस्तान या ताजिकिस्तान का कोई पस मंज़र नहीं रखते। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं ईरान से तर्क सुकूनत करके यहाँ आया हूँ। मैं 8 साल जर्मनी में भी गुजार चुका हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं ईरान से तर्क सुकूनत करके यहाँ आया हूँ। मैं 8 साल जर्मनी में भी गुजार चुका हूँ, लेकिन यहाँ मुझे ये शानदार मौका मिला कि मैं एक ऐसे मुल्क में जहाँ मैंने आबाद होने का फ़ैसला किया है, अपने कल्चर और विरसे से राब्ते में भी रहूँ और उसे लोगों के साथ शेयर भी करूँ। How much the cultural activities are important for a country to give a positive image to the rest of the world? I think especially given the times we live in, it is absolutely vital. It is necessary. It is very important. मेरा ख्याल है कि हम जिस मुल्क में रहते हों, इस हवाले से ये बहुत अहमियत रखती है। ये बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं अपने दोस्तों से मजाकन कह रहा था कि जब कभी आप किसी फिल्म में मिडिल ईस्ट की किसी मार्केट का कोई मंजर देखते हैं तो आपको पस मंज़र में गधे दिखाई देते हैं, लेकिन जब कभी आपका उन मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हो तो आपको एहसास होगा कि वो तो दुनिया के इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्कों जैसे हैं। जहाँ तक टेक्नोलॉजी और साइंस और दूसरी चीज़ों का ताल्लुक़ है तो यकीनन वो तरक्की याफ्ता मुल्कों जैसी नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी का कुछ अरसा वहाँ गुजारा है और इसीलिए मैंने इस मुल्क में अपने वालिदैन के साथ रहने और यहाँ की शहरियत हासिल करने का फ़ैसला किया। मैं ये कहता हूँ, इन मुल्कों के बारे में जानना अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो ईरान जा सकें। इसी वजह से हम वहाँ का कल्चर यहाँ लोगों के सामने पेश करते हैं और आपको मालूम है कि वहाँ के सकाफ़ती असासे बहुत तवाना हैं। Thank you so much. Thank you. Absolutely. Thank you.
so many good performers who are actually performing, but one of the performers is taking a little bit of break. We have Rose with us. Rose, how are you? I'm good, thank you. How are you? So how is your experience working here and performing in the Afsane Dance Academy? I've loved it. I started when I was in मुझे 8th बहुत grade. पसंद है। जब मैंने ये शुरू किया उस वक्त मैं 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। अब मैं सीनियर क्लास में हूँ और कॉलेज जाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ये डांस इसलिए शुरू किया क्योंकि इसका स्टाइल बहुत मुख्तलिफ था और इसका कल्चर से बहुत गहरा ताल्लुक है। इसी वजह से ये मुझे पसंद है। इसके कॉस्ट्यूम और हेयर स्टाइल और म्यूज़िक कल्चर से बहुत मरबूत हैं और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद I है। want to know a little about the background of the dance as your parents belong to Iran. So how much it is connected with your country, with your home country? Well, I started with Persian dance when I was 3 years old, so I've always done Persian dance. मैंने 3 साल की उम्र से ईरानी डांस शुरू कर दिया था। ईरानी डांस से मेरा हमेशा ताल्लुक़ रहा है। इस डांस का म्यूज़िक से, लोगों से, उनके स्टाइल, उनकी टेक्निक से, इन सब का कल्चर से गहरा ताल्लुक़ है। हर इलाके का अपना एक ख़ास स्टाइल होता है। इसमें बहुत तनव्वु है, लेकिन बाज़ औक़ात ये रक़्स बहुत डायरेक्ट होता है और किसी मुल्क के किसी ख़ास हिस्से पर फोकस होता है, ख़ास तौर पर ईरान पर। जहाँ तक ईरानी डांस का ताल्लुक़ है तो वो खुसूसन क्लासिकी है। वो बहुत स्लो है और उसमें बैले डांस की बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ और वो बहुत खूबसूरत हैं। And as considering living in the United States and the conceptions about Iran or Pakistan or the South Asian countries, it's maybe they don't have that much kind of cultural activities. So when you share this with your friends, what response you get in return? Well, generally when I say that I do Middle Eastern dance, I think it's belly dance, and I tell them they have no idea what Middle Eastern dance is. So when I आमतौर पर जब मैं उन्हें बैले और अपने इलाके के डांस के ताल्लुक़ के बारे में बताती हूँ तो उन्हें पता नहीं होता कि मिडिल ईस्ट के डांसेस क्या होते हैं। जब मैं उन्हें परफॉर्मेंसेस में आने की दावत देती हूँ तो वो बहुत हैरान होती हैं और उन्हें ये बहुत ही पसंद आता है। मुझे उनकी जानिब से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। वो इसके रंगों, म्यूज़िक और इसमें मौजूद ज़िंदगी और फ़नकारों के चेहरे के तासुरात को बहुत पसंद करते हैं। Thank you so much. Thank you. Now we have Emily with us, who is the assistant director of this academy, and we'll talk to her. So Emily, what actually inspired you to join this academy? मैं उन दिनों इस्लाम और फारसी शायरी का मुतालिया कर रही थी। मैं एक डांसर थी और जख्मी होने की वजह से बैले डांस करने के काबिल नहीं रही थी। जब मुझे इस जगह के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आई और इन्होंने मुझे उसी वक्त एक परफॉर्मेंस में शामिल कर लिया। ये 5 साल पहले का वाक़या है। Left. So how much difficult you found it, or it was easier than the ballet which you used to do before that? Actually, दरहकीकत इसके बहुत से स्टाइल हैं। आपको बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक सीखनी पड़ती हैं और इनमें बहुत सी हैरानकुन हद तक मुश्किल होती हैं। इसलिए ये बैले डांस से बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। बज़ाहिर तो आपको वो सब कुछ बहुत खूबसूरत और बहुत सादा दिखाई देता है, लेकिन हकीकतन ये बहुत मुश्किल होता है और इसे करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ जिन्होंने ये तस्लीम किया कि रक्स की यह किस्म बहुत मुश्किल चीज़ है। इसके लिए बहुत सी टेक्निक्स की ज़रूरत होती है और इसके लिए हमें बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है। And we train hard to be able to do that, you know. I can understand that. You are also the assistant director of this academy and you learn Farsi as well. What actually inspired you to come to this cultural thing and adopt it and then perform it in front of thousands of people? Well, I was studying the poetry. It seemed natural. As it ended up, I married an Iranian American. I went to Tajikistan. मेरा शायरी पढ़ना एक कुदरती बात थी, जिसके बाद मैंने एक ईरानी अमेरिकन से शादी की और मैं दोबारा ताजिकिस्तान गई। दरहकीकत मैं ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में ज़ाती तौर पर बहुत इंटरेस्टेड थी और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पता है कि जिस चीज़ की आपको तलाश होती है वो आपको मिल जाती है। If I consider the countries like Afghanistan, Iran or the other neighboring countries, their culture is not as much highlighted in the US or you can say European countries. You think that these kind of activities can actually share their traditional culture with the rest of the world? Well, yeah, I mean, I think they can. I think a lot of the times we're invited because people want to present a positive face. And sometimes that bothers me because it's sort of the assumption is that the other face is negative. मेरा ख्याल है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि अक्सर औकात लोग अपना रोशन रुख पेश करना चाहते हैं और बाज़ दफ़ा मुझे इस बारे में कुछ परेशानी होती है कि इस तस्वीर के दूसरे रुख मनफी हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं लोगों की तवज्जो इस जानिब दिलाती हूँ कि उन मुआशरों के अक्सर लोग ऐसे नहीं हैं और उनकी सकाफत बहुत मजबूत है, वो तालीम याफ्ता है और उनके यहाँ बहुत तनव्वु है। यही वजह है कि मैं ऐसे पीसेस पेश करने की कोशिश करती हूँ जिनका ताल्लुक उनके सकाफती वर्से की बजाय ऐसे मसाइल को सामने लाने से होता है जो एक मॉडर्न और रंगारंग मुआशरे में रहने से वजूद पाते हैं। Modern and living in diaspora or, you know, all that kind of stuff.
I have heard from a few of your colleagues that you are also doing a PhD. So, which topic you have selected and why you selected that? Well, I'm doing a PhD. मैं परफॉर्मेंस स्टडीज में PhD कर रही हूँ। मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ और ताजिकिस्तान के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री पर निस्फ काम कर चुकी हूँ, जो मेरी PhD का एक हिस्सा है। मेरी PhD का ज़्यादातर ताल्लुक तकाबुली लिटरेचर से है, जिसके लिए मैंने जनूबी एशिया के डांस पर तहकीक की है और कॉलोनियलिज्म और फारसी लिटरेचर के बारे में पढ़ा है। And are you planning to go to South Asia to research more about these countries? Actually, I would love to. There are huge archives of Persian in South Asia, and a lot of the work that I did was actually looking at 19th century Pakistan. मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है। जनूबी एशिया में फारसी का एक बड़ा कदीम वर्सा मौजूद है और अगर 19वीं सदी पर नजर डालें तो पाकिस्तान और दूसरे इलाकों का कथक, जिसे एक क्लासिक का दर्जा हासिल है, मेरे लिए एक अहम रेफरेंस की हैसियत रखता है। चूँकि वहाँ पर एक ऐसा कदीम वर्सा मौजूद है जो सेंट्रल एशिया में नहीं है। मैंने अपना बहुत सा तहकीकी काम शिमाली भारत के सकाफती वर्से से मुतासिर होकर किया है। वहाँ औरतें भी रक्स करती हैं और गाने गाती हैं और मैंने ये सोचना शुरू किया कि इन चीज़ों पर अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के असरात हो सकते हैं, यानी सोवियत दौर से पहले और जंग से पहले के ज़माने से। But Emily, I'm sure that when you will come for the whole South Asia, you'll be like a guest because you are actually working on their tradition and you want to bring it to the rest of the world. Thank you so much. Thank you very much for coming. ना सिर्फ एमिली बल्कि ऐसी बहुत सारी लोकल अमेरिकन हैं जिनका ताल्लुक बड़े सगीर के किसी मुल्क से तो नहीं है, लेकिन इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए और अपने शौक़ को भी पूरा करने के लिए वो इस एकेडमी का और ऐसी बहुत सी दूसरी एकेडमीज़ का हिस्सा बनते हैं। अगले एपिसोड में सैन फ्रांसिस्को की ही एक नई जगह से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सनाए पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।